27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी के 27वीं आईनी तरमीम के ज्यादातर नुकात की मुखालिफत में वफाकी काबीना का आज होने वाला हम इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुअख्खर किया गया। शेड्यूल इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ही मुसवदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की हमायत का ऐलान। कहते हैं 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से में कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं। दूसरी जानिब बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर जोड़ लिए। आईनी अदालत से मुताल्लिक तरमीम पर गौर। मेंबरान से 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर भी राय ली जाएगी। पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने का ऐलान। मुजव्वज़ा तरमीम से पूरा निज़ाम मफलूज हो जाएगा। आर्टिकल 243 से मुतल्लिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से की जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर करदमल असद कैसर कहते हैं मौजूदा हुकूमत आइन में तब्दीलियाँ नहीं कर सकती। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का ताहाल तक़र्रुर नहीं किया गया। दोनों ऐवान अपोजिशन लीडर के बगैर नामुकम्मल हैं। यही मुल्क के आईनी तवाज़ुन के लिए खतरा है। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। जैसे ही वहां से फैसला आया गौर करेंगे। अयाज सादिक का जवाब। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUI पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में इजलास। 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम मामलों पर मुशावरत। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुजव्वज़ा तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सताईसवीं आईनी तरमीम पर काफी हद तक इत्तफाक राय हो गया। बस एक दो पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। नई तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि एक दो चीज़ों पर बातचीत चल रही है, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। आर्टिकल 243 पर इत्तेफाक राय हो चुका। ऐसी कोई ताकत नहीं जो 18वीं तरमीम पर हमें पीछे हटने पर मजबूर कर सके। अवामी नेशनल पार्टी अपने मौके से पीछे नहीं हटेगी। सरबराह ANP ML वली की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा ऐसा कोई नजरिया नहीं जो हमें सूबाई खुदमुख्तारी से पीछे हटाए। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुजव्वज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं बन सकेंगे। दूसरी जानिब आईनी अदालत की मुमकिन तश्कील और जगह के इंतखाब से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ़्त। मुमकिन तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतक़ली शरीयत को कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली कराने का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड जारी होंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुँच गए। शहबाज शरीफ कल अज़रबैजान के यौम फ़तह के मरकज़ी तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियोफ और दीगर आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई राबतों पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान भी मुलाकात में मुतवक्के। अज़रबैजान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर मोहम्मद बाक़िर तालिबात के वफ़द के साथ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और ईरान आलमी आम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरआज़म है। दोनों ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन, खुशहाली और इलाक़ाई ताउन के अलमबरदार हैं।
इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात, पाकिस्तानी वफ़द ने शवाहिद पर मबनी जायज़ मुतालबात साज़ों के हवाले कर दिए। सालिस ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं, अमन का क़याम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ख़ित्ते की ज़रूरत है। अफगान तालिबान यकीन दहानी करवा रखे हैं, मुआहिदा हो जाए तो अच्छा होगा। चाहते हैं पाक अफगान तजारत से दोनों जानिब खुशहाली आए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का बाज़ एजेंडा है। सोशल मीडिया पर जारी किसी किस्म के बयान पर ध्यान ना दिया जाए। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात सिंतास वाहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। सानिया नोमई केस में कोर्ट बड़ी गिरफ्तारी, साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन गिरफ्तारी देने के लिए पेशावर से फैसलाबाद जा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साहबजादा हामिद रजा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश किया गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल फैसलाबाद भिजवा दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 9 मई मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग, दिल से कश्मीरियों की इज्जत करते हैं। वाक़या के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा जिंदा हुआ। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज एजेंडा पेश किया जा रहा है। ऐसे अनासिर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल बगैर तस्दीक कोई भी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलकत दाखिला दलाल चौधरी कहते हैं जाली वीडियोज़ के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। बाग अस्पताल की वीडियोस को रावलपिंडी का इस्तेमाल अस्पताल बताया गया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। दुनिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा बाबा जिना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरआज़म क़यादत मुयस्सर रही। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी के वजन और जुरात की इक़ास है। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा रिकॉर्ड। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में तरसीलात ज़र की मद में $3.4 अरब भेजे। स्टेट बैंक के एदाद और शुमार के मुताबिक तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 7.4% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलात की मद में मजमूई तौर पर $13 अरब मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इकास है। दहशतगर्दों से निपटने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा और आलात फराहम कर दिए गए। CCPO पेशावर के मुताबिक मुख्तलिफ अजला को पुलिस को 363 TW थर्मल दूरबीन, 10 हैवी मशीन गन, 10 एंटी ड्रोन गन्स दी गई। IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने मुतल्लिका अजला को पुलिस को आलात और असलहा हवाले किया। हुकूमत का MD कैट से मुतल्लिक किया गया फैसला दुरुस्त नहीं। फैसले को PDMC के ताबे करके लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। PMA ओहदेदारों की मेडिकल कॉलेजेस की नई दाखिला पॉलिसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2025 के दाखिलों में अब 2024 के तलबा भी अहलियत की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। ये तलबा 2024 में हुकूमत की 3500 सीटों पर कामयाबी हासिल ना कर सके। इन तलबा को 2025 के एंट्री टेस्ट में शामिल करने का कोई जवाब नहीं बनता। और मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज क्वालिफाइंग राउंड के प्रीपेयर्ड में फैसल शादी खेल का पहला नंबर 3 किलोमीटर तवील ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में अबूर किया। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मिक्सी पहले नंबर पर रहे।